बिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर, जिन्होंने इंसान को अता ज़िल्लत की गहराइयों से निकाल कर ओज सुरैया तक पहुँचाया। मुआज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे तालिब इल्म, मेरे बच्चों, मेरे अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप किताबों में पढ़ते हैं और आपने इधर डाइस पे आकर बताया भी, तो माशाअल्लाह आपकी अवेयरनेस, आपके इदारे, आपके प्रिंसिपल साहब और आपकी इस इदारे के अंदर रहकर जो मालूमात या जो चंद अल्फाज में जो मेरी बच्ची ने बताया, जो शजर ये जड़ी बूटियाँ, ये दरख्त अल्लाह के मती हैं, अल्लाह पाक को सजदा करते हैं, तो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि ये हमारी ज़रा जानदार है। अब दरख्त की साख्त, इंसान की साख्त, थोड़ा सा मैं इस पर आपके साथ शेयर करूँगा कि 60% पानी पर अल्लाह ने दरख्त को कायम रखा और 60% पानी पे अल्लाह ताला ने इंसान में सिर्फ ये एक फ़र्क है कि दरख्त जो है वो चल नहीं सकता, इंसान सिर्फ चलता फिरता है, बाकी सेम इसका सिस्टम जो है वो इंसान के तरह है। अल्लाह ताला ने इसको, इंसान को जब खल्क किया, आदम को जब खल्क किया, तो आदम को ये हुक्म हुआ उस वक़्त कि उस दरख्त के पास नहीं जाना, उसको नहीं तोड़ना। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शैतान ने बुलाकर गलती करवाई, दरख्त को तोड़वाया, तो उसी की पादाश में आदम को जन्नत से निकाल कर इस दुनिया में भेज दिया गया। बहरहाल ये लंबी कहानी है, लेकिन दरख्त की हिफाजत का उस वक्त अल्लाह ने जब इंसान को खल्क किया था, उस वक्त से अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और कुरान मजीद के अंदर 42 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्तों के बारे में हमें बताया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका इनसे भरी हुई है। कुरान में दरख्त, बबूल का दरख्त, जैतून का दरख्त, अंजीर का दरख्त और बेरी का दरख्त, यानी यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पर भी दरख्त के वजूद का पता चला है कि मोमिनीन की अरवाह का मस्कन भी जो होता है वो बेरी का दरख्त नहीं किया जाता। हमारे इलाकों में इस तरह हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सन 1977 से मुसलसल शजरकारी की जा रही है, और हमारी शजरकारी ब्रॉडलीव की फॉरेस्ट जो है PFI की रिपोर्ट के मुताबिक 22% हमारी अचीवमेंट हो चुकी है। अब हमारे जंगलात बढ़ चुके हैं, हमारे जंगलात, लेकिन हमारे कानीफर जंगलात जो है वो हमारी 5 से 6% रकबे पर है। कानीफर जंगलात वो जंगलात होते हैं जैसे चीड़ के जंगलात, कौन वाले जंगलात जिसके साथ कौन लगती है उनको कोनीफर कहते हैं। बियाड़ के जंगलात, देवदार के जंगलात, फर, कछल, सप्रूस के जंगलात, इनको कानीफर जंगलात कहते हैं। वो कम हो रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी है उनका बढ़ना। इसलिए ज़रूरी है कि उनके नीचे हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर, वो हमारे रिजर्वायर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो ये ग्लेशियरों को महफूज करने के लिए, पानियों को महफूज करने के लिए जंगलात का होना, जंगलात का कसरत से होना ज़रूरी है। देखें आप, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देख लें ब्राज़ील को, अमेरिका को, अमेज़ोन के जंगलात जो हैं, देखें आपने पढ़ा होगा किताबों में मेरे बच्चों कि अमेज़ोन में 55 लाख मुरब्बा मील रकबे पे जंगलात मौजूद है, और वहाँ पे हर किस्म की वाइल्ड लाइफ मौजूद है, वहाँ पे हर किस्म का दरख्त मौजूद है। ये दरख्तान जो हमारे यहाँ है या उधर है, ये हमें बीज देते हैं, ये हमें दवाइयाँ देते हैं, ये हमें कपड़ा देते हैं, ये हमें कागज़ देते हैं, ये हमें छत देते हैं, ये हमें बेड देते हैं, ये हमें जहेज देते हैं, ये छत देते हैं, ये हमें कफन बख्श तक देते हैं। तो उस झूले से जब पैदा होता है इंसान, वो झूला लकड़ी का होता है, उससे लेकर ताबूत तक ये दरख्त हमारे साथ है। तो हमने इसके साथ हमेशा बेवफाई की है, हमने हमेशा इसके साथ जुल्म किया है। हम चलते चलते दरख्त लगा हुआ होता है, वैसे ही अर्ज होती है उसको तोड़ने की, सरे से तोड़ देते हैं। तो मेरे बच्चों, आप देखें, आपके अपने अपने मिसाल तालीम के साथ ज़रूर होंगे। किसी ने मुर्गा रखा होगा, किसी ने तीतर रखा होता है घर में, किसी ने बटेर रखा होता है घर में, किसी ने क्या शुगल रखा होता है सब ने।
किसी ने मानव रखी हुई होती है, किसी ने कुत्ता रखा होता है, तो उसके साथ प्यार होता है, उसको आप सब चाहते हैं, आप उसकी केयर करते हैं। लेकिन आप मेरे बच्चों, कोई भी एक दरख्त प्यार से लगाकर, 2 दरख्त प्यार से लगाकर उनके साथ अगर आप प्यार करते रहे 2 साल तक। मेरा नाम रिजवाना शाहीन है और एज ए फीमेल CDO में काम कर रही हूँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर के। शाह साहब की तकरीर के बाद तो मेरा ख्याल में मुझे ज़्यादा बोलने का वो नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें, कल मैं एक चीज़ पढ़ रही थी तो मैं कुछ चीज़ें दर्द की फसलें क्यों उगाई हैं, दर्द की फसलें, प्यार के खेत में दर्द के कांटे तो नहीं बोए थे, तुमने अजमते इंसान का गला घोंट दिया, वरना हम तो एक चिड़िया के मरने पे भी बहुत रोए थे। इस तकदीर ने कौम के वो दौर भी देखे हैं जहाँ लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। आज आंखें बंद कीजिए, चश्मे तसव्वुर से अपने माजी पर नजर दोहराइए और फिर उस माजी से अपने हाल का मुआवजा कीजिए और अपने जवाल का अंदाजा कर डालिए। ये जो नेमतें हैं, ये जो सहूलतें हैं खालिक कायनात ने हमें दी हैं, क्या हम इस अंदाज से इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? उसी के दस्तरखान से लुकमे चुनते हैं, उसी की ज़मीन पर रहते हैं। मगर आज अपने ऊपर भी गौर कीजिएगा, कहीं मेरी और आपकी हिरस इस ज़मीन के सीने को वीरान तो नहीं कर रही। आलमी इदारा शजरकारी और आलमी इदारा जंगलात ने यह बात वाजे कर दी है कि किसी भी कौम की तरक्की का मुआवजा करना हो तो उसकी ज़मीन और उसकी तैरगी के सीने पर सजे जंगलात का अंदाज़ा कर डालिए। अगर 1/4 हिस्सा उन जंगलात, उन अशजात, उन पत्तों, उन पौधों ने ढांप रखा है तो वहां पर रहने वाले बाशिंदे अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनकी मुल्क से मोहब्बत का ईमान आज भी ताज़ा है। मगर आज आप अपने देश पर नजर दौड़ाना, आपको, मुझे, हम सबको वतन से मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। हम 14 अगस्त को गाड़ियों पर झंडे लगाकर, मिली नगमे चलाकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार तो जरूर करते हैं, मगर आपने इस देश को क्या दिया? मेरे वतन ने मुझसे क्या पाया? बल्कि जो सजे थे जंगलात, हमने अपनी हिरस को पूरा करने के लिए उनको काट कर बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी तो कर दी, मगर मरती चिड़िया, सिसकती बुलबुलें, तड़पती हिरनें और न जाने कितनी मखलूक खुदा हमारी वजह से तरसती हैं, लेकिन हमें ख्याल ना है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है और हर साल ये दिन 21 मार्च को मनाया जाता है। आलमी सतह पे मनाने का मतलब ये है कि तमाम दुनिया मिलकर इस ज़मीन को जो मसला दरपेश है ग्लोबल वार्मिंग का, उससे इसको निजात दिलाए। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि किसने क्या किया, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई। हम लोगों ने पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना है, हम लोगों ने मुस्बत सोच को लेके आगे चलना है और हमारी मुस्बत सोच यही है कि हमने पौधे लगाने हैं और उनकी हिफाजत करनी है। हम महकमा जंगलात की तरफ से आप लोगों के लिए पौधे लेके आए हुए हैं, ये फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, हम आपको देंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट स्कूल्स में और कम्युनिटीज़ में भी जाके ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें और हम लोग आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके प्रिंसिपल का, आपके इदारे का, कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारे साथ इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इन पौधों को लगाएंगे और